चलो देखो, आज अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सेशन 26 से लेकर 30, राइट। तो पहला वर्ड मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ लैकोनिक कौन होता है? जो लोग कम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैकोनिक। ये जो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं वो लैकोनिक होते हैं, ठीक है ना। यानी कि टॉकेटिव का एंटोनिम बन गया। अच्छा बताओ, सफर करना क्या होता है? जूझना, सहन करना, किसी तकलीफ से गुजरना, ये सब क्या सफर करना है। अच्छा, स्टोइक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टोइक क्या होता है बताओ? व्हाट इज स्टोइक? STOIC। स्टोइक कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपसे पूछते हैं भाई आपका वर्च्यू बताओ। आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपको क्या बोलेंगे? भाई आपका वर्च्यू बताओ, यानी कि आपका गुण बताओ, या आपका वाइस बताओ। वाइस का मतलब होता है कमी और वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई। तो कई बार लोग बोलते हैं आई एम स्टोइकल बाय नेचर, आई एम स्टोइक बाय नेचर। स्टोइक शब्द का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है जो किसी का एहसान नहीं लेता, जो अपने दम पे आगे बढ़ना जानता है। उदार नहीं होता, खुददार बोलते हैं। खुद के दम पे अपना करियर बनाने वाला, खुद के दम पे ग्रो करने वाला, ये स्टोइक होता है। स्टोइक ये भी होता है, इसको सुख दुख की परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसको अपना गोल क्लियर है, आगे बढ़ता रहेगा। ये स्टोइक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। ओके, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, नोटेड। नोटेड का मतलब क्या होता है? नहीं, नोटेड क्या होता है प्रियंका? नोटोरियस क्या था? व्हाट वाज? बदनाम। नोटोरियस का एंटोनिम होता है नोटेड। जैसे आप ये कहते हो बड़ा नोटेड डॉक्टर है, क्या मतलब है? जो इसका, हाँ, नोट इंग्लिश में नाम का रूट है। नोटेड का मतलब इसका बहुत नाम है। नोटोरियस जो बदनाम है, नेगेटिव में नाम है। अच्छा, अगर कोई बंदा काफी इकोनॉमिकल है, इसका क्या मतलब है? सोच समझकर कम खर्चा करने वाला इकोनॉमिकल होता है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा पैसे में इकोनॉमिकल हो, कई लोग बातों में भी इकोनॉमिकल होते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, है ना, तोल मोल के बोलते हैं, तो उनकी बातों में वो इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड यहां पे बनता है स्पार्टन। स्पार्टन क्या होता है? कह सकते हो आप योद्धा। स्पार्टन का मतलब होता है जो दूसरों के लिए लड़ने को तैयार हो जाए। दलेर कह सकते हो स्पार्टन, लेकिन रियल मतलब पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि दूसरे को बचाने के लिए युद्ध कर लेगा दूसरे के लिए। ये लोग स्पार्टन होते हैं, जो दूसरे की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, वो लोग स्पार्टन होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इस बुक के अंदर, बिसीज करना क्या होगा? इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा, बिसीज। एक आजकल देखो, नहीं हमला करना नहीं है। अभी देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो कल शायद जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है, नहीं, कल जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है, उसमें एक वर्ड आ रहा है कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया। पढ़ा क्या आपने ये? हाँ, ये न्यूज़पेपर में वर्ड आया कि एरिया को चारों तरफ से घेर लिया, नहीं कॉर्डन ऑफ कर लिया। बिसीज करना भी क्या होता है? घेर लेना, घेरा बना लेना, चारों तरफ से घेर लेना, बिसीज होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड इसके अंदर बनता है कैप्चर करना क्या होता है? अपने कब्जे में ले लेना, कैद कर लेना, गिरफ्त कर लेना, ये सब क्या कैप्चर करना है। अच्छा, अगर कोई स्पीचलेस है, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसको आप एनी हाउ, शब्द नहीं है हमारे पास, है ना। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से कह सकते हो, है ना। पॉजिटिवली भी इतना खराब के बोला नहीं जा रहा और इतना अच्छा कि शब्द ही नहीं है, तो स्पीचलेस सब कैसे भी हो सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है इसी के अंदर, कॉन्साइज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये दोनों वर्ड आपको साथ साथ मिलते हैं। क्लियर, जैसे ना कॉन्साइज होता है ब्रीफ करना, प्रिसाइज होता है बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अब कॉन्साइज में बताओ, यानी कि ब्रीफ में बताओ, ठीक है ना, समरी बताना किसी चीज की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यहाँ पे, प्रिसाइज हो गया, वर्बोस। बताओ वर्बोस क्या होता है? हाँ, वर्ब इंग्लिश में शब्दों का रूट है। और वर्बोस क्या होता है? जो लोग बहुत बोलते रहते हैं, गैरलेस होते हैं, लोकेशियस होते हैं, वर्बोस है। और ये जो क्वालिटी है क्या बन गया? वर्बोसिटी बन गया। वर्बोसिटी क्या बन गया? इस क्वालिटी को बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है असिस्टेंट। कौन होता है या असिस्टेंस देना कौन क्या होता है? हाँ, असिस्टेंस शब्द का मतलब होता है मदद, और मदद करने वाला होता है असिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है इसी के अंदर? इम्बाइब करना क्या होता है? डूब जाना एक तरह से, इतना पी लेना कि डूब ही गए उसके अंदर। इम्बाइब करना, डूब जाना होता है एक तरह से। गल्प क्या होता है? घूंट को बोलते हैं कि एक ही घूंट में सारी गटकना, गटकना गल्प होता है। इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वेलो करना। स्वेलो क्या होता है? निगल जाना। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वेलो काफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं बेलीग्रेंट क्या होता है? बताओ भाई, बेलीग्रेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज बेलीग्रेंट? बेल किसका रूट है इंग्लिश में बताओ? पॉजिटिव तो बेन होता है। बेल रूट है लड़ाई का। बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाका। और बेलीग्रेंटली भी इस तरह से बात करना कि लड़ रहा हो, लड़ाई हो जाए, बेलीग्रेंटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोजेंट। जो अपनी बातों से परसुएड कर ले, जो अपनी बातों से परसुएड कर ले या अपनी बातों से कन्विंस कर ले, वो बंदा क्या होता है? वो कोजेंट होता है। इसके लिए हमने पढ़ा था एजेंट। जो एजेंट है वो क्या, बड़ी कन्विंसिंग होते हैं ना, एजेंट, कोजेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्ग्यूमेंट। हाँ, बहस को कह सकते हैं, है ना। अब मैं बोलता हूं कि उसने उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा वेल पुट था। क्या मतलब है? उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा वेल पुट था। इट वॉज अ वेल पुट आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब है? अच्छे से उसकी अपनी बात रखी है, अपनी लॉजिक रखा है ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहते हैं कोई पर्सन है काफी वेल ऑफ है। क्या मतलब है? अगर कोई बंदा वेल ऑफ है, क्या मतलब है? सॉलिड फैमिली से है, यानी कि फाइनेंशियली साउंड है ना, वेल ऑफ परिवार से है, बढ़िया सॉलिड परिवार से है, पैसा अच्छा है इसका मतलब। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? कंपेल करना क्या होता है? उकसाना नहीं, मजबूर करना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, ठीक है ना। और ये तो आप सबको आता ही है। सोलीलोकी क्या होता है? खुद से बात करने की आदत को सोलीलोकी बोलते हैं। और जो पर्सन होता है वो क्या होता है? सोलीलोकिस्ट। वो क्या बन गया? सोलीलोकिस्ट। और नेक्स्ट हमारा वर्ड इसी के अंदर क्या बनता है? वेंट्रीलोकिस्ट क्या होता है? सबसे बात करता है। नहीं, हाँ, जो अपने पेट से आवाज निकालता है, लिप्स की मूवमेंट नहीं करता, लगता है कि आवाज कहीं और से आ रही है। हाँ जी, आप यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे इसको देखना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट कौन होता है? हाँ, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिसको बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अधिकतर जो लीडर्स होते हैं एलोक्वेंट होते हैं, तभी लोग सुनने के लिए आते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है सर्कमलोक्यूशन। यस, घुमा फिरा कर बात करना। सरकम का मतलब होता है आसपास, और लोक क्या बातें? सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्नीलोकेंट। हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बताना। ग्रेंडीलोकेंट भी यही था, मैग्नीलोकेंट एंड ग्रेंडीलोकेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है इसी के अंदर फ्लुएंट। क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं बंदा बड़ा फ्लुएंट है, यानी कि बिना रुके फ्लोलेस कोई अगर स्पीच डिलीवर कर सकता है तो वो बंदा क्या है? फ्लुएंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है इसी के अंदर इंटेलेक्चुअल। शब्द का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट को इंडिकेट करता है, बुद्धि को इंडिकेट करता है। और बुद्धि के लिए एक और रूट है इंग्लिश के अंदर, विट। अगर कोई बंदा विटी है, क्या मतलब है? चतुर है, बुद्धि तेज है उसकी, है ना। और एक इडियम भी आपको पढ़ने को मिलता है, एट माई
विट्स एंड, इसका क्या मतलब होता है? ये इडियम। हाँ कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूं, भाई मेरी बुद्धि खत्म हो गई है, आई एम एट माई विट्स एंड, कि मालूम ही नहीं है मैं क्या करूं इसका, तो आई एम एट माई विट्स एंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। इंप्रेसिव क्या होता है? जो आपको इंप्रेस कर दे वो इंप्रेसिव है, सिंपल वर्ड है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिलियंस। ये रेजिलियंट बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बताओ भाई क्या होता है? रेजिलियंट क्या होता है दीपांशु? क्या होता है नीतीश? और जानवी क्या होता है? नो, इसके लिए देखो अपन एक बात याद करी थी कि पीपल का पेड़ होता है ना, ये रेजिलियंट है, इसको काटोगे ये फिर से तैयार हो जाएगा। जो हार ना माने वो रेजिलियंट होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा, रेजिलियंट। अच्छा ये बताओ ऑफस्प्रिंग क्या होता है? बच्चे। और प्रोजनी क्या होता है? संतान। दोनों का एक ही मतलब है, प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग का एक ही मतलब है, संतान बच्चों को बोलते हैं। और इन्फेंट क्या था? व्हाट वाज इन्फेंट? 5 साल से छोटा बच्चा। हाँ। अच्छा ये बताओ वॉल्यूबल शब्द का क्या मतलब होता है? नो, क्या होता है वॉल्यूबल दीपांशु? मनीष व्हाट इज वॉल्यूबल? वॉल्यूबल वर्ड आया वॉल्यूम से। वॉल्यूम का मतलब बहुत ज्यादा, जो फटाफट 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 बोल सकता है, स्पीड पे बहुत बोल सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूबल स्पीकर है ये, ठीक है ना, वॉल्यूबल होता है। हाँ। अच्छा स्टेमर करना क्या होता है? हकलाने को क्या बोलते हैं? स्टेमर करना। शिवरिंग कांपना होता है। अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि ये बंदा बड़ा ग्लिब है, क्या मतलब है इस बात का? ग्लिब टॉक्स कह सकते हो आप, ग्लिब लायर कह सकते हो। नहीं ये मतलब ये बात ऐसा थोड़ी है ना, नीच तो नहीं होगा मतलब। स्लिप, ग्लिब से हमने याद किया था, स्लिप जिसकी बातों में हम फिसल जाते हैं वो ग्लिब होता है। मक्खन लगाने वाला, गोली देने वाला। फ्लटर कर सकते हो, फ्लटर कर रहे हो, क्या होता है फ्लटर करना? मक्खन लाना। देखो ये वर्ड कई बार रिपीट हो गए हमारे बुक के अंदर, आर्टिकुलेट। जो अपने मन की भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर सकता है, इसका मतलब वो आर्टिकुलेट है वो। और इनआर्टिकुलेट क्या होता है? जो अपनी मन की बात को बता नहीं सकता। अच्छा ये बताओ एमलेस का मतलब क्या होता है? ट्राइफल्स क्या होते हैं? ट्राइफल्स क्या होते हैं? दो वर्ड आते हैं, ट्रिवियल एंड ट्राइफल, ऐसा लिखा जाता है। यस, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, सेम इज ट्राइफल्स। इनसिग्निफिकेंट टॉक्स को आप कह सकते हो ट्राइफल्स है। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है उनको क्या बोलते हैं? ट्राइफल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर। वेंडर करना क्या होता है? भटकना, है ना। वेंडर शब्द का मतलब होता है भटकना, कोई टारगेट नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, हम वेंडर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैगन एनिमस। ये तो आप सबको आता ही होगा, मैगन एनिमस। मैगन एनिमस क्या होता है? बड़े दिल, है ना, बड़े दिल वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखो इसी के लिए हमारा वर्ड बनता है बिग हार्टेड। ये तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, जिसका दिल बड़ा हो। अब इसी के लिए कोड बनता है जेनरस। जेनरस क्या होता है? बड़े दिल वाला। दयावान को क्या बोलते हैं? जेनरस। जेनरोसिटी क्या होता है? नहीं यार, जेनरोसिटी दयालुरी नहीं होती, बड़प्पन को बोलते हैं जेनरोसिटी। हाँ दयालु कह सकते हो आप। जो सबको फॉरगिव कर दे। फॉरगिव करना क्या होता है? माफ करना। जो सबको फॉरगिव कर देता है हम उसको कह सकते हैं ये मैग्नेनिमस है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैग्नेट। क्या होता है? चुंबक भी होता है। जो पावरफुल पर्सन है, मान लो कोई अंबानी है, पॉलिटिकली बहुत साउंड है, फाइनेंशियली बहुत, हाँ यानी कि बहुत पावरफुल, जिसका मैग्नेट का प्रभाव होता है ना, सब लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसी पावर जिसका बहुत प्रभाव है वो मैग्नेट है। बिजनेस मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नीफाई करना क्या होता है? बड़ा करना। आपने लेंस का यूज किया होगा तो आपने मैग्नीफाई जरूर पढ़ा होगा, है ना, मैग्नीफाई करना।
नेक्स्ट है हमारा वर्ड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नम ओपस। ओपस शब्द का मतलब है वर्क, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है वर्क, यानी कि काम। मैग्नम का मतलब बड़ा, एक ऐसा महान काम जो शायद दुनिया में दोबारा ना हो। मान लो कोई ऐसी मूवी बनी गया तो भाई ये मूवी तो बन गई, इसकी जैसी कोई नहीं बनेगी, ये तो मैग्नम ओपस। शोले, ताजमहल तो बन गया, दोबारा ताजमहल नहीं बनेगा उसके जैसा को, तुम समझ सकते हैं, ताजमहल दोबारा नहीं बनने वाला, वो मैग्नम ओपस है। जो कोई बड़ा महान काम हुआ धरती पे वो क्या है, मैग्नम ओपस है। वो जो बड़ी बोतल होती है वो क्या होती है, मैग्नम होती है। मैग्नम ही है, मैग्नम। कोई बड़ी बोतल को क्या बोल देते हैं, मैग्नम बोल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बटिम। क्या होता है वर्बटिम? वर्ड फॉर वर्ड, यस, वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड टू वर्ड कह सकते हो आप। जैसे मान लो ये कोई लड़का है, इसने बात करी कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वर्ड्स बोले कि मैं दिल्ली जाऊंगा, और ये आप हो, ये आप हो, और आपने भी आगे नरेशन कर दिया इसका, मान लो मैं हूं, और आपने एज इट इज बता दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या है, आपने वर्बटिम दे दिया। वर्बटिम का मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर। तो वर्बल क्या होता है? जो केवल बोला गया, जैसे वर्बल एग्रीमेंट है, क्या मतलब है इसका? बस मुंह जुबानी एग्रीमेंट। वर्बल एग्रीमेंट का क्या मतलब है? मुंह जुबानी एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, रिवॉल्व करना। क्या होता है रिवॉल्व करना? क्या होता है, किसी चीज के आसपास घूमना, जैसे पृथ्वी रिवॉल्व करती है सन के। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेवोल्यूशन? क्रांति को बोलते हैं रेवोल्यूशन। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है तो उसको भी बोलते हैं रेवोल्यूशन हो गया। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? देखो स्टेशनरी दो है, एक तो है, ये वीडियो भी डाला था थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे, स्टेशनरी और स्टेशनरी, क्या फर्क है बताओ? स्टेशनरी, हाँ, कॉपी पेंसिल ये सब, इरेजर वगैरह, ये क्या है, ERY वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है इसी के अंदर, इन्वॉल्व करना। क्या होता है? शामिल करना। इन्वॉल्व का मतलब क्या है, किसी को शामिल करना। और इवॉल्व क्या होता है? ग्रो करना, हाँ, किसी चीज की ग्रोथ के लिए लिखा था। इवॉल्वमेंट का मतलब होता है विकास, इवोल्यूशन बोलते हैं। इवॉल्व से हमारा वर्ड क्या बनता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ, विकास, और इवॉल्व क्या है, ग्रो होना, विकास होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है इसी के अंदर। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 26 पूरा, ठीक है ना। अब इसको मैं रोक देता हूं एक बारी।